आइए इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फ़िज़िक्स का है और 11th-12th के बच्चे शायद इसे जानते होंगे, लेकिन 10th के बच्चों तक को ये चीज़ नहीं मालूम होती। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमें अभी तक क्या पढ़ाया गया होगा, अगर आप 10th वगैरह में होंगे, आपको बताया होगा कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बताया गया होगा आपको। देखिए, ये चीज़ सही है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। क्यों पूरी बात नहीं है? इसलिए पूरी बात नहीं है क्योंकि देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ जाइए। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या बोला था? न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बोला था कि जो फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है, जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज को हम डी से डिनोट करते हैं, डी पी बाई टी, डी टी। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर है और मोमेंटम भी वेक्टर है। मोमेंटम आपको पता होगा क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी यहाँ वेक्टर और मोमेंटम भी वेक्टर है। तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब पी तो एम भी होता है, ये हमने आपको बता दिया कि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब अगर इस पी की जगह मैं इस चीज़ को रखता हूँ, ठीक है, रखता हूँ इस चीज़ को, मैं ज़रा दूसरे पेन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, कि जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, देखिए डी को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब पी की जगह मैंने रख दिया एम वी, ठीक, अपॉन में डी टी। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? एक बार इसको कांस्टेंट मान के निकालेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस इसको आपने कांस्टेंट मान कर निकाल लिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा कि जो फोर्स होगा वो हो जाएगा क्या? इसको कांस्टेंट माना तो एम डी वी बाई डी टी, प्लस कांस्टेंट इस बार वेलोसिटी को माना तो वी डी एम बाई डी टी। ये आपका आ गया प्रोडक्ट रूल से। क्लियर है? अब देखिए, अब यहीं से आपका जो लगना होता है लगता है। दो केसेस आते हैं। एक केस आता है कि जब मास हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मतलब उस बॉडी का जो मास है वो नहीं बदल रहा है, मास कांस्टेंट है। तो वहाँ पे क्या आप देखोगे? मास कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो फोर्स आ जाएगा क्या? एम डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी, ये डिफरेंशिएशन पूरा जीरो आ जाएगा, वी डी एम बाई डी टी। यहाँ पे ये फोर्स बन जाएगा कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये पूरा जीरो और ये आ गया ये चीज़। थैंक यू।